जय गुरु जी, जय बाबा जी। रब का और सभी प्यारों को मेरी तरफ से प्रणाम। आज मैं जो कुछ भी बोलने जा रही हूँ, ये सब कुछ मैंने इस प्लेटफॉर्म से और अपने बाबा जी, अपने गुरु जी बाबा विनोद कुमार जी से सीखा है। इस प्लेटफॉर्म से मैंने सीखा है कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं और धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब में रब का कॉन्सेप्ट जरूर मिलता है। इसलिए हम अपने आप को रब को मानने वाला बोलते हैं। लेकिन रब की जो डिस्क्रिप्शन है वो हर धर्म में अलग अलग है, अलग अलग तरह से डिफाइन की गई है। धर्मों के अंदर रब की एट्रीब्यूट्स में अंतर है। हम कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स को मानते हैं अपने धर्म के अंदर जो कई धर्मों में मिलती हैं और कई में नहीं मिलती हैं। मैंने अपने धर्म की बुक्स और दूसरे धर्मों की बुक्स में पढ़कर ये जाना है कि बुक्स में पढ़कर ये जाना है कि रब की एट्रीब्यूट्स के बारे में सोचते हुए ये जाना है कि और माना है कि रब एक है, उसका कोई आकार नहीं है, वो टाइम से पहले था, वो स्पेसलेस है। रब ने टाइम को बनाया है। रब की ना तो शादी हुई है, ना रब के बच्चे हैं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो एक के ऊपर नहीं, हमारे हिंदू धर्म में रब का जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है वो ट्रिनिटी के ऊपर बताया जाता है। एक एक रब को तीन बड़ी शक्तियों में डिवाइड किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर, हमारे हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि इस पूरी यूनिवर्स को चलाने के लिए तीन कामों की जरूरत होती है। वो तीन चीजें हैं, उस काम का क्रिएट होना, उस काम को सस्टेन करना और उस काम का फिर डिस्ट्रॉय होना। हमारे हिंदुइज्म में क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मा जी को दी गई है, सस्टेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी विष्णु जी को दी गई है और डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिवा जी को दी गई है, शिव जी को दी गई है। हमारे हिंदुइज्म में सारे निजाम को चलाने की लाइबिलिटी इन तीन अलग अलग शक्तियों को दी गई है। और ये तीनों शक्तियों को दुनिया के सामने हमने ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट किया है। मतलब इन्हें जेंडर में भी रखा गया है, ये मेल हैं, इनकी शादी भी की गई और इनकी संतानें भी हुई। और दूसरे धर्मों में रब का जो कॉन्सेप्ट है, रब का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने उस पर भी नजर डाली है। फिर बाबा गुरु नानक देव जी के खुदाई कॉन्सेप्ट में जाकर मैंने जाना कि रब निराकार है। बाबा गुरु नानक देव जी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके माता पिता हिंदू थे। उनकी माता जी खुद अपने घर में एक मंदिर रखती थी जिसमें शिव जी की, ब्रह्मा जी की, लक्ष्मी माता की और पार्वती माता की और भी कई देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई। तब भी बाबा जी ने कभी भी उनको नमस्कार प्रणाम नहीं किया। इवन कि जब उनकी मदर प्रेग्नेंट थी, उस स्टेज में भी उनकी मदर कभी भी मत्था टेकने के लिए झुकती थी तो बाबा जी कुछ इस तरह, मतलब उनके वोम के अंदर करते थे कि वो मत्था ना टेक पाए। बाबा गुरु नानक देव जी एक रब के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे। उन्होंने रब को 9 एट्रीब्यूट्स में डिफाइन किया है। उनमें से जो फर्स्ट उनकी एट्रीब्यूट रब की दी जाती है, एक ओमकार, यानी कि रब एक है और रब का कोई आकार नहीं है। अगली इस चीज पे उन्होंने बहुत ज्यादा हम सबको फॉलो करने के लिए कहा है कि रब एक है, रब का कोई आकार नहीं है, रब स्पेसलेस है, रब टाइम से पहले था। और बाबा गुरु नानक देव जी ने रब की और भी एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हुए बताया है कि वो सतनाम है, उसका नाम सच्चा है। बाबा गुरु नानक देव जी कहते हैं कि रब एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख है, वो निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। इन 9 एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हुए बाबा गुरु नानक देव जी ने रब के बारे में हमें बताया है। रब जो सारी सृष्टि को चलाता है, हमें उस रब से प्यार करना चाहिए, उस रब को मानना चाहिए, उस रब में बिलीव लाना चाहिए और एक बिलीवर बनना चाहिए। बिलीवर बनने के लिए हमें रब के निजाम को फॉलो करना चाहिए और रब की बनाई हुई हर चीज को फॉलो करते हुए ही हम बिलीवर बन सकते हैं।
और बिलीवर वो है जो रब को मानते हैं, रब के मैसेंजर्स, रब के प्रॉफिट्स, रब के गुरु, रब के प्यारों को मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, और रब के डे ऑफ जजमेंट को मानते हैं, स्वर्ग और नर्क को मानते हैं, रब के एंजल्स को मानते हैं, सैटन के बारे में भी जानते हैं। रब ये नहीं कहता कि दुनिया में रहकर दुनिया को छोड़ो और मेरी तरफ आओ। रब कहता है दुनिया में रहकर दुनिया को अपने दिल में जगह ना दो, रब को अपने दिल में जगह दो। हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए और एक बिलीवर बनना चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगी कि मेरा गुरु रब तो नहीं पर रब से जुदा भी नहीं। इसी को कहते हुए मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, जय बाबा जी। मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। बाबा जी को रब खूब खूब प्यार दे और अर्शों पे ऊंचे से ऊंचा स्थान दे। जय गुरु जी, जय बाबा जी।